हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी कार्यपत्रिका संख्या 35 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 6 से 8 के लिए है। तो ये कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए है और हिंदी विषय की गतिविधि पत्रक है। तो ये आपको हिंदी विषय की कॉपी में करनी है। पठन अभियान का हमारा 7वां सप्ताह चल रहा है। आज दिनांक है 28 फरवरी 2022। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। कोलंबिया देश की कहानी। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वो झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। इतने किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? तो यहाँ पर आपने देखा है कि लुइस नाम का एक व्यक्ति था। वह कहाँ रहता था? कोलंबिया के घने जंगलों में रहता था। उसे किताबों से बहुत प्यार था। जैसे ही एक किताब खत्म होती वो झट से दूसरी किताब ले आता और उसे पढ़ना शुरू कर देता। इस तरह से उसके घर में बहुत सारी किताबें हो गई और पूरा घर किताबों से भर गया। अब उसकी पत्नी उस पर बहुत गुस्सा करती कि इतनी सारी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या इन्हें भात यानी चावल के साथ खाएंगे? लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे पर मैं किताबें ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। तो क्या सोचा लुइस ने? उसने सोचा कि जो पहाड़ी के उस पार लोग हैं उनके पास कोई किताब नहीं है पढ़ने के लिए। तो मैं दो गधे लूंगा, एक पर मैं किताबें ला दूंगा और दूसरे पर मैं खुद बैठ जाऊंगा। फिर लुइस ने दो हट्टे खट्टे गधे खरीदे। उनके नाम थे अल्फा और बीटा। उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए एक क्रेट बनाई और फिर उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया, गधों पर सवार पुस्तकालय। फिर डायना ने क्रेट में किताबें भरी। तो देखा आपने क्या हुआ? उसने लुइस ने दो गधे खरीदे हट्टे खट्टे, उनका नाम अल्फा और बीटा था। फिर उसने उस पर क्या हुआ, एक क्रेट बनाई किताबें लाने के लिए, किताबें रखने के लिए। और फिर उस पर साइन बोर्ड पर पेंट किया, गधों पर सवार पुस्तकालय। और फिर डायना ने उसमें क्या भरी? किताबें भरी। हर हफ्ते लुइस, अल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांव में का दौरा करते थे। बियाबान यानी अकेले, कहीं दूर। इस हफ्ते वो इल टॉर्मेंटो नाम के गांव में जाएंगे। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया था। वहां केवल चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। तभी घुप अंधेरे में से एक डाकू कूदा। तो क्या हुआ? अब जो लुइस है वो कहाँ जा रहे हैं? वो इल टोरमेंटो नाम के गांव में जा रहे हैं और सुबह सूरज निकलने के साथ ही वो क्या हो गए? गांव की तरफ पुस्तकालय के साथ अपने बढ़ गए। और वहां पर पहाड़ी पर चढ़ते वक्त एकदम सुनसान रास्ता था, कोई नहीं था, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। और बहुत अंधेरे में से एकदम एक डाकू कूदा। कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता है। बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। वह एक किताब रखकर घुर्रा कर बोला, याद रखो, अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा, पहाड़ियों को पार करता हुआ। और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। इल टॉर्मेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लेकर आया हूं, उसने कहा। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मुखौटों का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के हैं। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी। लुइस ने से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए थे। लुइस, अल्फा और बीटा पहाड़ियां लांघते हुए और तमाम जंगल और नाले को पार करते हुए घर वापस पहुंचते हैं। घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना। जल्दी सोने के बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा।
और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेन जलती हुई दिखाई देने लगी। वहां भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय से उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था। तो कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर लेखक का नाम भी दिया है। कौन है लेखक? जेनेट विंटर। और अनुवाद किया है ये अरविंद गुप्ता ने। चलिए अब इस कहानी से हम संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो ये देखिए, इस कहानी में हमें 2 पात्र दिखे। कौन कौन? एक तो लुइस, एक उसकी पत्नी, और 2 गधे भी थे इसमें, अल्फा और बीटा। तो हमें क्या है, पात्र होता है जो व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे अच्छा पात्र लगा कौन? लुइस। मुझे सबसे अच्छा पात्र लगा लुइस। क्यों लगा? इसके बहुत से कारण हैं। अब उसकी विशेषताएं भी बतानी है, तो चलिए मैं आपको साथ में बता देती हूँ। देखिए, आप किस तरह से लिखेंगे। इस कहानी में लुइस मुझे सबसे अच्छा पात्र लगा क्योंकि वह एक समाज सुधारक है। समाज सुधारक कैसे? कि वह आगे समाज को सुधारना चाहता है कि बच्चे पढ़ेंगे तब वो अपनी क्या करेंगे, अपनी कार्य स्वयं कर सकेंगे। और एक पढ़ा हुआ व्यक्ति क्या हो सकता है? एक अच्छा समाज सुधारक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ेंगे वो समाज सुधारक नहीं होते, लेकिन वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या क्या हो, पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो। वह एक साहसी व्यक्ति है। साहसी कैसे? घने जंगलों में से वो अकेले जंगल को पार करता है। डाकू भी उसके सामने आते हैं, लेकिन वो क्या है, निर्भय होकर, निडर होकर जंगल को पार करता है। वह एक मेहनती व्यक्ति है। मेहनती व्यक्ति कैसे? वह गधों पर किताबें लाद कर दूर दराज गांव में जाता है और बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचता है, फिर उनको किताबें देता है और वापस अपनी गांव आता है। वह एक मददगार व्यक्ति है। मददगार व्यक्ति कैसे है? पहाड़ी के पार जो बच्चे हैं उनके पास किताबें नहीं है पढ़ने के लिए, ये लुइस उनकी मदद करता है कि वो बच्चे भी पढ़ सके। तो इस प्रकार लुइस एक मददगार व्यक्ति भी है। वह एक आशावादी व्यक्ति भी है। आशावादी व्यक्ति कैसे? कि उसको ये आशा है कि जो दूर दराज के बच्चे हैं जिनको किताबें नहीं मिल रही है, अगर मैं किताबें लेकर जाऊंगा तो वो बच्चे उसे पढ़ेंगे और उनको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। तो ये होता है आशावादी व्यक्ति। तो अगर आपको कोई और इनकी विशेषता लग रही है तो आप वो भी लिख सकते हैं, अन्यथा आप ये सभी विशेषताएं लिख सकते हैं। प्रश्न 2, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी किताब पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको स्वयं देना है कि आप अपने किसी मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे। उस पुस्तक की किसी 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। अब यहाँ पर आपने जो स्वयं पुस्तक पढ़ी होगी आप उसी की सलाह दे पाएंगे क्योंकि उसी की आपको विशेषता पता होगी। तो आपको इसका उत्तर स्वयं देना है। तीसरा प्रश्न, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए और उन कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो कोई भी रोचक कहानी, आप यही कहानी जो अभी ऊपर आपने पढ़ी है इस कहानी को भी ले सकते हैं और कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कर सकते हैं और रोल प्ले कर सकते हैं। कैसे? जैसे 2 बच्चे हैं, एक लुइस बन सकता है और एक दूसरी लुइस की वाइफ बन सकती है, उसकी पत्नी बन सकती है। और आप क्या कर सकते हैं, लुइस एक किताब पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी पत्नी कहती है कि आप इतनी सारी किताबें ले आए हैं, अब घर भर गया है तो हम इन किताबों को कहाँ रखें, क्या हम इन्हें खा लें, भात के साथ खा लें, चावल के साथ खा लें। फिर लुइस सोचता हुआ कहता है कि मैं इन किताबों को क्या करूंगा, दूर दराज जो पहाड़ों के उस तरफ हैं बच्चे, मैं उनको देकर आऊंगा, वो इन्हें पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं। फिर 2 गधे का कैरेक्टर कर सकते हैं, वो मुखौटे गधे के पहन लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये रोल प्ले कीजिए। अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आप मुखौटे तैयार कर सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर निकले हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।